वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डर्मोवेट क्रीम। आज हम बात करेंगे कि डर्मोवेट क्रीम क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डर्मोवेट क्रीम ये एक सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है और ये क्रीम और आइंटमेंट्स दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो डर्मोवेट क्रीम है ये एक ही तरह की होती है और जो डर्मोवेट आइंटमेंट्स है ये दो तरह की होती है। एक होती है डर्मोवेट और एक होती है डर्मोवेट डबल एन। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ डर्मोवेट क्रीम और आइंटमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको डर्मोवेट डबल एन के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और डर्मोवेट क्रीम और आइंटमेंट्स जो हैं ये 0.05% की स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें इनकी पैकिंग के लिहाज से तो ये क्रीम और आइंटमेंट्स जो हैं ये 20 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल हैं। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है क्लोबेटासोल। ये था डर्मोवेट क्रीम और आइंटमेंट्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डर्मोवेट क्रीम या फिर आइंटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। डर्मोवेट क्रीम को आप इन्फ्लामेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर स्वेलिंग हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप एलर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप एक्जिमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्जिमा जो है ये एक किस्म की ख़ारिश है जो कि आपकी स्किन पर हो सकती है और इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होने लगती है और आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होने लगती है और आपकी स्किन के ऊपर बेचैनी रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको एक्जिमा है या फिर आपकी स्किन के ऊपर ख़ारिश है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप रिकैल्सिट्रेंट एक्जिमा में भी यूज़ कर सकते हैं। रिकैल्सिट्रेंट एक्जिमा जो है इसको हम क्रोनिक एक्जिमा भी कहते हैं। और क्रोनिक एक्जिमा जो है ये भी ख़ारिश ही होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये ख़ारिश जो है ये बहुत पुरानी होती है और ये जो ख़ारिश होती है ये जल्दी ठीक नहीं होती। सो इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्रोनिक हाइपर केराटोटिक एक्जिमा में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक हाइपर केराटोटिक एक्जिमा जो है ये भी ख़ारिश ही होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि जिस जगह पर ये ख़ारिश होती है वो जगह आपकी बहुत हार्ड हो जाती है और बहुत खुश्क हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि ये जो ख़ारिश है ये ज़्यादातर होती है आपकी हथेलियों पर या फिर आपकी उंगलियों में हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप क्रोनिक हाइपर केराटोटिक सोराइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक हाइपर केराटोटिक सोराइसिस जो है ये एक चंबल है जो कि आपकी स्किन पर हो सकती है। और चंबल जो है ये भी स्किन एलर्जी की ही एक फॉर्म होती है। और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत हार्ड होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश्की आना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाती है और उसमें आपको इचिंग रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत पुरानी चंबल है या फिर चंबल की वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत सख्त हो चुकी है और उसमें आपको बहुत इचिंग रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप एक्नी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर दाने हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई फिंसी है या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको डार्क स्पॉट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर छाइयाँ हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर कील मुहासे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप स्किन रैशेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी वजह से रैशेस बनना शुरू हो गए हों
तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको फ़ोटो सेंसिटिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर धूप में आपकी स्किन जो है वो जल जाती है, या फिर आपकी स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, या फिर आपकी स्किन जो है उसमें इचिंग रहना शुरू हो जाती है, या फिर धूप की वजह से आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस होना शुरू हो जाती है, या फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होना शुरू हो जाती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको इंसेक्ट बाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काट लिया हो, या फिर किसी मच्छर ने काट लिया हो, या फिर किसी चींटी ने काट लिया हो, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर छोटा सा ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है और उसमें आपको रेडनेस हो जाती है, और फिर इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई ऐसी ज्वेलरी यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐसे रिंग यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो जाए, या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो जाए, या फिर आप किसी ऐसी परफ्यूम का यूज़ करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे सोप का यूज़ करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे क्रीम का यूज़ करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे फेस वॉश का यूज़ करते हैं, या फिर कोई ब्लीच यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है वो आप यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो गई हो, या फिर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो गई हो, या फिर आपकी स्किन के ऊपर छोटा सा ज़ख़म बन गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप विटिलाइगो में भी यूज़ कर सकते हैं। विटिलाइगो जो है ये भी आपकी स्किन की ही एक कंडीशन है, और इसमें यह होता है कि आपकी स्किन के ऊपर वाइट कलर के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डिस्कॉइड ल्यूपस में भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्कॉइड ल्यूपस जो है ये भी आपकी स्किन की ही एक कंडीशन है, और इसमें यह होता है कि आपकी स्किन के ऊपर कॉइन शेप के रेड कलर के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। कॉइन शेप मीन के सिक्के की तरह गोल आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर जिस तरह डिस्क होती है सेम इसी तरह गोल आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं। और ये जो ज़ख़म होते हैं ये दिखने में रेड और स्केली होते हैं, और स्केली लीजन ऐसे होते हैं कि जिनमें आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। और इन ज़ख्मों की एक अहम अलामत ये भी होती है कि इन ज़ख्मों में खुश्की भी बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर डिस्कॉइड ल्यूपस है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर सिक्के की तरह गोल ज़ख़म बने हुए हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको किलॉइड स्कारिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। किलॉइड स्कारिंग जो है ये भी आपकी स्किन की ही एक कंडीशन है, और इसमें यह होता है कि आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो ज़ख़म होते हैं ये तब बनते हैं जब किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या फिर आपको कोई चोट लगी हो, या फिर किसी भी वजह से आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लगा हो, या फिर जब आप पेरिसिंग करवाते हैं तो उस दौरान आपकी स्किन के ऊपर कट लगाया जाता है, या फिर एक सुराख किया जाता है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक ब्लैक कलर सा ज़ख़म सा बन जाता है। और ये जो ज़ख़म होता है इसको हम कहते हैं किलॉइड स्कारिंग। सो इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम को आप लाइकन प्लेनस में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइकन प्लेनस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करती है, और इसमें यह होता है कि आपकी स्किन के ऊपर एक गांठ बन जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको इम्पिटाइगो में भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पिटाइगो जो है ये आपकी स्किन की ही एक कंडीशन है, और इसमें यह होता है कि आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे छाले बनना शुरू हो जाते हैं, और ये जो छाले होते हैं इनमें फ्लूइड होता है, और ये जो फ्लूइड होता है ये आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कर देता है,
और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो ज़ख़म होते हैं ये दिखने में येलो होते हैं। सो अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम या फिर ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और डर्मोवेट क्रीम का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको लोकलाइज्ड बोलस डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। लोकलाइज्ड बोलस डिसऑर्डर जो है ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत बड़े बड़े छाले बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो छाले होते हैं इनके अंदर पानी होता है और इनकी एक अहम अलामत ये होती है कि जिस जगह पर ये छाले बनते हैं उस जगह पर आपको बहुत शदीद किस्म की इचिंग रहना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डर्मोवेट क्रीम जो है ये एक स्टेरॉयड क्रीम है। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर इचिंग रहती हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म बन गया हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बन गए हों या फिर आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर दाने हों या फिर आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप डर्मोवेट क्रीम या फिर ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप डर्मोवेट 0.05% की जो क्रीम है या फिर डर्मोवेट 0.05% की जो ऑइंटमेंट है, जिस जगह पर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर दाने बने हों या फिर आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ हों या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, तो फिर इस केस में आप इन दोनों में से कोई एक दिन में 2 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्रीम का जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स तक होता है, यानी कि आपने इस क्रीम को 2 वीक्स तक यूज़ करना होता है। अगर 2 वीक्स के अंदर अंदर आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही तो फिर इस केस में आप इस क्रीम या फिर ऑइंटमेंट को यूज़ करना बंद करें और फौरी अपने डॉक्टर से बात करें। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस क्रीम को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपके बच्चे की जो एज है वो कम से कम 12 साल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 12 साल से कम है तो फिर उसको ये क्रीम यूज़ ना करवाएं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूजुअली सेफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में आप इसकी लो टू मीडियम डोज जो है वो आप दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस क्रीम या फिर ऑइंटमेंट को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप डर्मोवेट क्रीम या फिर ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। डर्मोवेट क्रीम या फिर ऑइंटमेंट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो सकती है, यानी कि जिस जगह पर आप इस क्रीम को लगाएंगे वो जगह आपकी सुर्ख हो सकती है या फिर वो जगह आपकी वार्म हो सकती है और आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन हो सकती है और आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है या फिर उसमें पेन होना शुरू हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस क्रीम या फिर ऑइंटमेंट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो पतली होना शुरू हो सकती है और आपकी स्किन के अंदर की जो वेन्स हैं वो बाहर से नज़र आना शुरू हो सकती हैं और फिर इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो मज़ीद रेड हो सकती है। सो यही थे डर्मोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।